नमस्कार। आधुनिक समाज में ज़्यादातर लोगों की इच्छा आकांक्षाओं का साधन शिक्षा ही होता है। सामान्य स्तर पर विचार करने पर भी शिक्षा के विभिन्न अंग सामने आते हैं। उस पर आधुनिक जीवन की चुनौतियाँ हमें अधिक विचलित करती है। जीवन के हर अंग से जुड़ा यह विषय विशेषज्ञों के स्तर पर अधिक ही जटिल हो जाता है। हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग होती है, समस्या अलग होती है और उस हिसाब से उसकी शिक्षा लेने की पद्धति भी अलग होती है। लेकिन यहाँ हम सभी की दृष्टि से क्या करना है इस पर ही चर्चा करेंगे। सिर्फ सालों से चली आ रही रटने रटाने वाली पद्धतियों पर ही हमें अब रुकना नहीं है, बल्कि आगे की सीढ़ियों पर बढ़ते जाना है। ये सीढ़ियाँ इस प्रकार से है: स्मृति या याद रखना, अर्थपूर्ण शिक्षा, ज्ञान का वास्तविक उपयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और रचनात्मकता। नई शिक्षा नीति में शिक्षक, विद्यार्थी और माता पिता सभी का सहयोग हितकारक होगा। जितना हो सके उतने आसान तरीके से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने के लिए उत्सुकता और कुछ करने की चाह ये आवश्यक गुण होते हैं। ये गुण बच्चों में सहजता से पाए जाते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बेहतरीन स्मृति के लिए तनाव या दबाव से परे परिस्थितियाँ बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। यहाँ बच्चे के घर वाले ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा के प्रति बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा पद्धति आकर्षित रखना बहुत कारगर होता है। यह आकर्षकता हम आकार, प्रतिमा, रंग, ध्वनि आदि के सहारे निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर चित्र, गाने, कविताएं, कहानियाँ ऐसे कई प्रकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आधारभूत ज्ञान पक्का करने के लिए प्रतिमा और संकल्पना स्पष्ट होना जरूरी है। फिर चाहे वह पहले पढ़ाए जाने वाले अक्षर हो या रसायन शास्त्र के मूलभूत द्रव्य। शिक्षा की आगे की सीढ़ी है अर्थपूर्ण ज्ञान। यहाँ पर विद्यार्थी जानने के लिए कितना उत्सुक है यह महत्वपूर्ण होता है। पहाड़े याद करने से फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसका तत्व जानकर वे याद करने से ज़्यादा आसान एवं उपयुक्त भी होता है। सिखाते समय बच्चों को आसान से कठिन स्तर तक ले जाना चाहिए। नई संकल्पनाएं सिखाते समय बच्चों की भावनाएं और समझ को ध्यान में रखते हुए वे जो जानते हैं से लेकर जो जानते नहीं तक लेकर जाना पड़ता है। भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम सभी विषयों की जानकारी ले सकते हैं। शब्द के आगे शब्द रटने से कोई बात समझ में आएगी, इसकी संभावना काफ़ी कम होती है। अर्थ जानकर जो समझदारी बढ़ती है, तब शब्द भी इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। कोई भी चीज़ करके देखने से जल्द समझ में आती है। कृति करने पर ही गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति तैयार होती है। आवश्यक सावधानी बरतते हुए बच्चों को कुछ करके देखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा के लिए यह सबसे बढ़िया तरीका होता है। किताबों से तैरने की पद्धति सीखने और प्रत्यक्ष तैरने में
कितना अंतर है यह तो हम सभी जानते हैं। लिपिक या मेहनत के काम करने के लिए मशीनें बहुत तेज़ी से तैयार हो रही है। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चों को किस तरह से तैयार करें, यह सवाल आपके मन में भी उठता होगा। नई शिक्षा नीति में ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, इन्हीं का लाभ हमें लेना है। सिखाए जाने वाले शब्द, मूल्य, नियम, संकल्पनाओं का प्रत्यक्ष उपयोग बच्चे किस तरह से करते हैं, इस पर जोर दिया जाएगा। अब तक हमने देखा कि रटने से कुछ गिने चुने प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर हम दे सकते हैं, पर समझबूझकर ली जाने वाली शिक्षा कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता निर्माण करती है। हमारे मन में आने वाले विचार सही है या गलत, इसका निष्कर्ष कृति के आधार पर ही स्पष्ट किया जा सकता है। विचारों की स्पष्टता के लिए यह बहुत कारगर सिद्ध होता है। नई शिक्षा नीति के तहत कुछ करके सीखने की इस प्रक्रिया को शिक्षक और घरवालों की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। चलो इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढने का कौशल प्राप्त करना है। ऐसी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए उनके सभी अंगों का अभ्यास करना ज़रूरी होता है। इसके लिए इन सभी अंगों का एक दूसरे से जो संबंध है वह ढूंढना ज़रूरी होता है। परिस्थितियाँ और वक्त की कसौटी पर सबसे उचित पर्याय चुनना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को छोटी उम्र में ही रॉकेट उड़ाना है, पर ऐसी विचार प्रणाली की नींव यहीं से रखना ज़रूरी होता है। यह कौशल्य विकसित होने के लिए फ्लो चार्ट, कुछ प्रकार के आकृतिबंध है, ऐसे प्रकारों का परिचय शिक्षा में दिया जाएगा। विश्लेषण के स्तर पर ही फायदे और नुकसान के बारे में सोचा जाता है, पर यह एक अहम बात होने के कारण हम उसे आगे की सीढ़ी मानेंगे। यह मूल्यांकन आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, पर्यावरण मूल्यों को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है। किसी चीज़ का फ़ायदा लेते वक्त उसके बदले हम क्या गंवा रहे हैं, यह समझने की भी क्षमता नई पीढ़ी में होनी चाहिए। यह व्यवस्था सभी के सुख और प्रगति के लिए प्रभावी सिद्ध होगी। शिक्षा की अगली सीढ़ी रचनात्मकता मानव जीवन को और भी प्रगत बनाएगी। रचनात्मक व्यक्ति कलाकार की जिंदगी जीता है, वह खुद के साथ औरों को भी आनंद देता है। ऐसे कलाकार कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। खेती से लेकर अवकाश संशोधन तक सभी क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति आधुनिक जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करती है। इस नई शिक्षा नीति का प्रभावी उपयोग करने के लिए शिक्षक, विद्यार्थी और माता पिता सभी अपना सहयोग देंगे। यह सदिच्छा और ढेरों शुभकामनाएं। आरएचजी इंडिया को अब तक आपने जो बढ़ावा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपका मत कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।